शहीद जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने के लिए आलोक मेहता जी निकल पड़े हैं। उधर उमेश कुशवाहा जी निरंतर काम कर रहे हैं। तो जिनके मन में डर है, खतरा समझ में आ रहा है, तो स्वाभाविक है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू को खतरा है। खतरा किससे है? आरजेडी से। बात करते हैं, क्या आरजेडी खतरनाक पार्टी है? आप लोगों से डर है जेडीयू को आप लोग उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। शहीद जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने के लिए आलोक मेहता जी निकल पड़े हैं। उधर उमेश कुशवाहा जी निरंतर काम कर रहे हैं। तो जिनके मन में डर है, खतरा समझ में आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि जनता के हितों के साधक बनने के बजाय अगर व्यक्तिगत हितों का साधक बनिएगा तो हस्त बड़ा खराब होगा। जो चीजें आज आप कह रहे हैं, ये तो एक जदयू का आंतरिक मामला है। हम इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते। चूंकि आपने कहा संसदीय बोर्ड का आप अध्यक्ष है, तो उस समय जब टिकट बंट रहा था स्थानीय निकाय में या फिर विधानसभा से जो भरे जाते हैं विधान परिषद की सीट, उसमें तो उसमें तो आपको सवाल उसी समय खड़ा करना चाहिए, सामयिक भी होता। अब दिल्ली प्रवास के बाद जब चीजें खुल करके आती है तो लोग माने अलग अलग लगा देते हैं। सवाल वो तो है नहीं, एक लाइन सबको समझनी चाहिए। ये कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है जहाँ हिस्से मिलते हैं। हिस्सा तो एक बार लेके निकल गए थे, राज्यसभा मिला था, लेकर के निकल गए थे, जाके डुबो दिए थे भाजपा के हाथों में। 15 दिन तक दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाते रहे, एक दिन मौका नहीं मिला, फिर निकल करके आए और फिर हिस्सा खोज रहे हैं। तो एक बार जब पूंजी डूब जाता है तो कोई गार्जियन दोबारा उसको नहीं देता है मौका, क्योंकि एक बार मौका दे करके फिर देखा गया, फिर अवसर दिए अच्छा, गए। ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हिस्सा मांगे थे लालू यादव से, वही हिस्सा ये मांग रहे हैं। राजनीति में हिस्सा कर्म का होता है। आप अच्छा कर्म करेंगे, जनता आपको हिस्सा दे देगी। आप सिर्फ अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और जुगाड़ टेक्नोलॉजी और मामूल और के सहारे सीटों का चयन करेंगे तो इस पर तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं ना। अब बिहार है भैया, ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, एक एक चीज समझ ही जाता है ना। लेकिन सवाल ये भी तो है, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को कह रहे हैं आरजेडी से खतरा है, लालू ने से जो हिस्सा मांगा गया था नीतीश कुमार से वो हिस्सा दीजिए। आखिरकार ये तो बात कहा ही जा रहा है लगातार, और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल तो मैंने साफ कहा कि जिनके राग, जिनके स्वार्थ कहीं अलग दिखता हो, वहां सामाजिक हित नहीं है, वहां व्यक्तिगत हित है। और व्यक्तिगत हितों का कोई हिस्सा नहीं होता। व्यक्तिगत हितों का हिस्सा तो प्राप्त हो चुका है। किसका व्यक्तिगत? अपने जो व्यक्तिगत कोई बात करता है हिस्से का, तो उसको तो प्राप्त ही हो चुका है पहले ही से। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के ऊपर हमला हो रहा है, आरजेडी पर हमला होने का कारण यह है कि आलोक मेहता जी शहीद जगदेव प्रसाद जी के नीतियों को लेकर के आगे चल चुके हैं। सारा लोग लामबंद हो चुका है। उधर उमेश कुशवाहा जी लेकर के निकल चुके हैं, तो लामबंद हो चुका था, हिस्से में कुछ है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर बौखलाहट तो हो ही जाएगी ना। लेकिन सरकार जब से बनी है तब से आप लोग पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो जी हम तो पहले ही कहा, सानिध्यता कहाँ प्राप्त करके क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कहाँ से सानिध्यता प्राप्त? तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि जदयू का आंतरिक मामला है, वही लोग जानते हैं विशेष तौर पर। चलिए, तो आरजेडी का कहना है कि सानिध्यता प्राप्त है, लेकिन कहां से है इन लोगों ने खुलासा नहीं किया है। इनका कहना है कि जेडीयू के लोगों को विशेष जानकारी होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी पर लगातार हमला कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि बातों को जिस तरीके से उन्होंने रखा है कि आलोक कुमार मेहता जो है और उमेश कुशवाहा, इन लोगों के पास जो है जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है तो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से इस तरीके से बातें जो है वो कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या कुछ है। नेशन के साथ नमस्कार।